बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमारे पास उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास ये दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन हो। एक इक्वेशन ये है ऊपर वाली जिसको ए का नाम दिया हमने, एक ये है जिसको हमने बी का नाम दिया है। अब दो इक्वेशंस हैं, हम इसको क्या करना है, इसमें हमने डब्ल्यू और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है ना, ये जो कम्प्लेक्स नंबर w और z है इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये w भी कम्प्लेक्स नंबर है और z भी कम्प्लेक्स नंबर है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इसको करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम जैसे ये देखें, हमने दोनों में किसी दोनों के जो है ना w है, w के हमने क्या करने हैं, ये कोफिशिएंट जो है ना इनको इक्वल करना है। 2 प्लस अयोटा है, हमने कोशिश करनी है कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन 2 है इसके साथ भी 2 प्लस अयोटा आ जाए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएंगे, फिर हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ये कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू और जी रह जाएगा, जी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। और ये हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसमें देखें कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 जो है इसको हम 2 प्लस अयोटा, इसके साथ क्या है, w के साथ 2 है, प्लस है अयोटा है। 2 प्लस अयोटा से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 ये वाली जो इक्वेशन 2 है नीचे वाली, इसको हम इस 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 ये वाली है। ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, क्या है 2 माइनस अयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा, ये इक्वेशन 2 लिखी। अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस अयोटा से। 2 प्लस अयोटा से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख लिया मैंने 2 प्लस अयोटा। ठीक है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस अयोटा से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में जी ऐसे ही, और माइनस ये वाला। अब w को भी 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन को करते हैं। ठीक है, अब इस साइड पे भी करना पड़ेगा, -1 को भी, ये देखो -1 है, इसको भी 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। और अयोटा है, इसको भी 2 प्लस ठीक है अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को हमने 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमने w को एलिमिनेट करना है, तो जो उसके साथ है 2 प्लस अयोटा वो प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 2 को इसी 2 को, ठीक है, इसी 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे अयोटा के साथ। 2 को अयोटा से किया तो 2 अयोटा, अब अयोटा को 2 से किया तो ये प्लस है, प्लस 2 अयोटा। अब इस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, और जी ये बाहर ऐसे ही तो ऐसे ही रहेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसको हमने कट करना है। ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको -1 को इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये -1 आ जाएगा। और -1 को अयोटा से तो माइनस अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, अब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्लस 2 प्लस प्लस 2 अयोटा, इधर माइनस का है तो ये 2 अयोटा प्लस का, माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1, ये अयोटा स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस ये, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और जी बाहर ऐसे ही। इसी तरह ये रकम ऐसे ही रहेगी, इसको हमने कट करना, ये ऐसे ही इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 ऐसे ही, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, +1, माइनस माइनस +1, और जी ऐसे ही साथ आ जाएगा। 2 प्लस अयोटा ऐसे ही, डब्ल्यू भी ऐसे ही। और इस साइड पे ये देखिए 2 अयोटा में से माइनस का अयोटा निकाल दिया तो अकेला अयोटा रह जाएगा, और माइनस रियल में रियल,
-2 और -1, ये कितना होता है -2 और -1 क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये -3 आ जाएगा, -3 और प्लस आयोटा। क्लियर। अब इसको ऐड 4 + 1 कितना होता है 5, ये 5z आ जाएगा, 5z माइनस ये 2 + अयोटा, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। और इधर ठीक है योटा वाला इधर लिख लिया, पहले इमेजिनरी इसके बाद रियल, रियल इमेजिनरी जैसे मर्जी लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, ये कोई इशू नहीं है। अब इसको इक्वेशन 3 कह दिया हमने, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 3 ये वाली, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ थी ये 3z, ये 3z हमने इधर लिख दिया, ये 3z प्लस 2 + अयोटा w, ठीक है। और इस साइड पे क्या है माइनस योटा, पहले लिख दिया योटा के नीचे योटा, और यहाँ पे 11। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 5z और 3z कितना हो जाएगा 8z, और इस साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्लस का जिसके साथ कुछ ना हो प्लस का योटा, और नीचे माइनस का योटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 11 में से 3 निकाल दिया, 11 प्लस का है माइनस का 3 है, तो कितना बच जाएगा 8। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब 11 में से 3 निकाला 8 बच जाएगा। अब z के साथ क्या मल्टीप्लाई हो 8, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 8 को 8 पे डिवाइड किया तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर बेटा। दोबारा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास दो समझनीस इक्वेशंस थी, हमने क्या किया हमने इनके अदिशरों को इक्वल करना है। w के साथ क्या है 2 + अयोटा, अब z के साथ हमने 3 है तो इधर 3 लाना मुश्किल है, तो यहाँ पे हम क्या करने 2 + अयोटा है w के साथ, हमने इस w नीचे वाले के साथ भी 2 + अयोटा लेके आना है। तो हमने क्या किया पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 + अयोटा से, जब 2 + अयोटा से इसको भी मल्टीप्लाई किया 3z को भी, ठीक है अकेले अकेले को मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया 2 - अयोटा को नीचे वाली, इसी को करना है ना, इसी को करेंगे तो इसकी इक्वल आएगा ना। तो हमने क्या किया इसमें इसको 2 + अयोटा से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 - अयोटा z, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 2 + अयोटा के साथ, और इस 1 को भी 2 + अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमने अयोटा को भी 2 + अयोटा से मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके z की वैल्यू आ गई। अब ये z की वैल्यू हमने किसको क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया था, ठीक है वो 3 बन गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके जो एक प्लस की थी एक माइनस की थी, w वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो ये एलिमिनेट हो गया w प्लस के, ये 2 + अयोटा w ये माइनस का था ये प्लस का था, हमने इनको क्या कर दिया कैंसिल, ये प्लस और माइनस, जैसे माइनस का 2 हो और प्लस का 2 हो तो क्या होता है कैंसिल, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास ये टर्म, यहाँ पे 5z और 3z दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 8z आ जाएगा, इस साइड पे अयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 11 में से ये 3 माइनस हो रहा है तो क्या आ जाएगा 8, और z के साथ क्या है 8, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे, इक्वेशन के इस साइड, ये इक्वेशन के इस साइड पे आके 8, 8 से 8 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड किया, 8 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 8 1 8, 1 आंसर आ जाएगा, तो ये z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये z की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है z की वैल्यू 1 किस में पुट करनी है इक्वेशन 1 ये वाली, यहाँ पे z की जगह पे इस जगह पे z की जगह पे 1 पुट करना है बस, ठीक है। और हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, z की पहले हमने निकाल ली है, w की निकालने के लिए इसी z की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास z = 1, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 1 पहले लिख ली 3z + 2 + अयोटा w = 11 - अयोटा। अब z की जगह पे क्या पुट करना है, ये z है, यहाँ पे z की जगह पे 1 पुट कर दिया, जो क्या आ जाएगा 3 1 3, ये 3 आ जाएगा, और ये 2 + अयोटा ऐसे ही, और w भी ऐसे ही, और यहाँ पे ये साइड ऐसे ही 11 - अयोटा, कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने z की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट की है। ये बाकी सारी टर्म जो है ये 3 इधर क्या हो रहा है
प्लस इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, इस साइड ये प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब इस साइड पे क्या बचा, 2 प्लस अयोटा और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू के साथ 2 प्लस अयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये डब्ल्यू के साथ 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 माइनस अयोटा, यहां पे देखें 8, 11 में से 3 निकाला 8 माइनस अयोटा, ऐसे 8 माइनस अयोटा, और ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया 2 प्लस अयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई, लेकिन एक मसला यहाँ पे है, डब्ल्यू की जो वैल्यू आई है इसमें डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद है। हमने कहा कि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो इस अयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो अयोटा के साथ अलामत है, साइन है, ये प्लस, इसको चेंज करके इसी के ऊपर ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, अयोटा वाली के साथ, इसके साथ नहीं चेंज कर देनी आपने, अयोटा वाली रकम के साथ जब प्लस है तो माइनस कर देना, उसी को ऊपर भी लिख देना और नीचे भी। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से 8 माइनस अयोटा ये, और 2 माइनस अयोटा ये, ऊपर वाले को ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई हो रहे 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो क्या होता है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और 2 को 2, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा 8 को जब इस सारी रकम से 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई 8, 2 माइनस अयोटा 8 को इस सारी रकम से, माइनस अयोटा को 2 माइनस अयोटा से, माइनस अयोटा को 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करना, और नीचे ये फार्मूला हमारा बन जाएगा कौन सा, ये देखो ए प्लस बी, ये दोनों रकमें एक जैसी लेकिन अलामत का फर्क है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो क्या फार्मूला लगता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये ए प्लस बी, ए इंटू इंटू इसको इंटू कर इंटू ए माइनस बी, हमारे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 4 का स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस योटा का स्क्वेयर, योटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 2 से 16, 8 को योटा से 8 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से -2 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, योटा को योटा के योटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हमने योटा स्क्वायर, यहाँ पे भी, यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करते नहीं, जो होती है योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, जहां पे योटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है एक यहाँ पे और एक नीचे, यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना योटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो यहाँ पे -1 पुट करोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो योटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट कर दिया, नीचे भी योटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट कर दिया। अब रियल को रियल में, ये 16 ऐसे ही, ठीक है, 8 अयोटा -2 अयोटा कितना हो जाएगा, ये देखो -8 अयोटा -2 अयोटा -10 अयोटा हो जाएगा, ये -10 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 निकाल दिया, ये 16 है, रियल को रियल के साथ लिख लिया पहले, 16 - 1 क्या हो जाएगा 15, अब माइनस अयोटा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 प्लस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, और ये इसको अकेले अकेले के ओवर में लिख दिया 15/5 माइनस 10 अयोटा/5, क्लियर बेटा, क्लियर यहां से। अब 15 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा 5 3s are 15, क्या कितना आंसर आ गया 3, ये ऊपर आ जाएगा 3, नीचे क्या है 1, ठीक है, ये आंसर ही क्या 3 आ गया, ये 3 आ जाएगा। अब 10 को अंदर रख के हम नीचे वाले ऊपर वाले को अंदर रखते होते हैं, 10 को अंदर रखना है, नीचे 5 पे डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा 5 2s are 10, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, ये 2, तो साथ में क्या है योटा 3 - 2 योटा, W की वैल्यू भी आ गई और Z की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, वो क्या थी Z की वैल्यू 1 थी, जो पुट करके हमने फिर दोबारा W की वैल्यू निकाली, क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 हम देखेंगे, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 में हमारे पास देखो बेटा, क्वेश्चन 2 में हमारे पास फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको 1 कह दिया, ये दूसरी इक्वेशन है अयोटा Z - W, अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने क्या करना है, अगर मैं ये इक्वेशन 2 को ऊपर क्या लेके आना, हमने 2Z है ना ऊपर, Z तो यहाँ पे मौजूद है, एक अयोटा खत्म करना है, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या लेके आना है 2, यहाँ पे 2 लेके आना, तो हमने क्या करना है 2 अयोटा से
माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा और जब बाद में उसके साथ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, 2 योटा से इसको 2 योटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 2 योटा माइनस अयोटा जी, इसको भी 2 योटा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये वाला इस रकम को भी 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इस साइड पे भी करना पड़ना है, -1 को भी हमने 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना, फिर अयोटा को भी 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना, और सबको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 को ये 2 आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर और जी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ जाएगा। अब 2 अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर और डब्ल्यू साथ ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 ऐसे ही अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्योंकि अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा। और इस साइड पे 2 अयोटा को -1 से किया तो -2 अयोटा, यहाँ पे 2 अयोटा को अयोटा से 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगा, क्लियर बेटा। अब यहाँ पे -2 ऐसे ही अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या किया, -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 जी ऐसे ही। अब इसको अयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया था, ये साइड ऐसे -2 अयोटा प्लस, ये देखो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2z, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2w, यहाँ पे 2 अयोटा -2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से हम माइनस से मल्टीप्लाई अगर देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2z आ रहा है ना, हाँ हमने 2z तो है, अगर ये भी प्लस का हुआ और ये भी प्लस का हुआ तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। एलिमिनेट तो ना हुआ, एलिमिनेट करने के लिए एक के साथ प्लस है तो दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस, ये 2z के साथ माइनस होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, इसको इस साइड पे भी और इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई माइनस से किया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस, इसके साथ माइनस है प्लस, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जब जिसके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 2z - 2w 2 अयोटा प्लस 2, ये अब इक्वेशन 3, इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन 3 है। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, 2z ये वाली, ये इक्वेशन 1 है, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल 9 माइनस अयोटा, क्लियर। अब इस दोनों को ऐड कर लिए, जब ऐड करेंगे ये 2z प्लस का माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला -2w ये आ जाएगा -2w प्लस ये प्लस 3 प्लस अयोटा ये w भी ऐसे, ये साइड आ गई ऐसे, इन दोनों को ऐड कर लिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, 2 अयोटा ये है, माइनस अयोटा निकाल दो, 2 अयोटा में से माइनस अयोटा, 2 अयोटा प्लस का माइनस का योटा निकाल दो तो क्या आ जाएगा, अकेला योटा, ये आ जाएगा हमारे पास, 2 योटा में से माइनस का योटा निकाल दिया तो अकेला योटा आ जाएगा, यहाँ पे ये योटा आ गया, और यहाँ पे 2 और 9 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 11 हो गया। यहाँ से अब इसको w को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, w को 3 से, ये ऐसे आ जाएगा 2w, w को 3w, w को योटा से w योटा। अब इन दोनों को w ऐड कर लो, ठीक है, 3w में से 2w निकाल दो, अकेला क्या रह जाएगा, w, 3w प्लस का है और माइनस का 2w इसमें से माइनस कर दिया तो क्या रह जाएगा, अकेला w, क्लियर। यहाँ पे ये अकेला w, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, w बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं जिसके साथ होता है उसके साथ क्या होता है 1, जब w यहाँ से बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस ये w बाहर चला गया, ये कोई होता रह जाएगा। अब w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो w इधर ही रहेगा, साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे ये डिवाइड हो गया। अगेन वही मसला आ गया, अब डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद है, डिनोमिनेटर से अयोटा खत्म करना है, डिनोमिनेटर से अयोटा खत्म करना तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये ऊपर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा प्लस 11 ये अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे क्या है 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा,
ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब वन को योटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करना, योटा को वन माइनस योटा से, और 11 को भी इस सारे से, 11 को भी सारे से। नीचे क्या बन जाएगा, ये फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कितनी दफा हम ये यूज कर चुके हैं कि रकमी सेम हो लेकिन दरमियान में जस्ट अलामत का फर्क हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्लियर बेटा। अब इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अयोटा को 1 से किया तो क्या आ जाएगा, अयोटा, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर, इसके साथ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस योटा स्केयर। अब ये प्लस ऐसे 11 को 1 से 11 आ जाएगा, 11 को 1 से 11, प्लस माइनस माइनस 11 को योटा से 11 योटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 11 योटा ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 का स्केयर और योटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। और ऊपर देखें यहाँ पे योटा स्केयर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी उसकी -1। अब ये योटा ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ये। अब योटा वाले को योटा वाले के साथ लिखा है, ये माइनस योटा है 11 है, इसको योटा वाले को योटा, इसको इसके साथ लिख दिया, क्लियर। अब 11 योटा में से योटा निकाल दो, -10 योटा, और 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 1 प्लस 1 नीचे ओवर में 2 हो जाएगा। अब अकेले अकेले के ओवर में हमने लिखना है, ये देखो -10 योटा, पहले इसको लिख लो 12/2, 12/2 दरमियान ये क्या है योटा से -10 योटा ओवर 2 अकेले अकेले के ओवर में। अब 12 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 6, और इसी तरह ये 2 1 2 2 5, इसको भी ऐसे 10 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, 5 और साथ में ये योटा ऐसे। ये W की वैल्यू हमारे पास आ गई, W 6 - 5 योटा। अब ये W की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये W की वैल्यू हमने क्या करनी है, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। अब W की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 - 5 योटा, ये इक्वेशन 1 मैंने लिख दी, ये लिखी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 में आपने जस्ट W की जगह पर उसकी वैल्यू 6 - 5 योटा पुट कर देनी। ये देखो W की जगह पे उसकी वैल्यू 6 - 5 योटा। अब ये ऐसे, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, 3 को 6 से, पहले 3 को इशारे से मल्टीप्लाई किया, ये देखो, फिर अयोटा को इशारे से ये लिख दिया, इस साइड पे ऐसे ही आ जाएगा, कुछ कोई चेंजिंग नहीं। 2 योटा, 6 को 3 से 18, 3 को 5 से 15, 7 योटा ऐसे आ जाएगा, प्लस ये वाला 6 को योटा से 6 योटा, और योटा को -5 योटा से, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 योटा को योटा से योटा स्केयर। अब जहां जहां पे योटा स्केयर है उसकी जगह पे, यहाँ पे योटा स्केयर है तो उसकी जगह पे -1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 15 योटा में से 6 योटा निकाल दिया, ये देखो 15 योटा में से हमने 6 योटा प्लस का निकाला तो माइनस का क्या रह जाएगा, माइनस का 5 योटा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने जी फाइंड करना है, जी को इस साइड पे रहने दो, बाकी सारी रकमें ये -18 और ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड 23, 23 को उधर जाके माइनस कर दिया, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हमारे पास। अब यहाँ पे हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जी अकेला होना चाहिए, जी के साथ 2 है, 2 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 8 और योटा, ये देखो 8 और योटा ओवर 2, 14 ओवर 2, 14 ओवर 2। अब 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा, और ये देखो 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 4 2 8, क्लियर, ये 4 आ जाएगा, और बस ये 4 आ जाएगा, और साथ में योटा ऐसे -14 को 2 पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 14 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कर दो, 2 7 14, आंसर क्या आ जाएगा 7, ये -7। पहले रियल पार्ट लिख दो -7, फिर इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास जी की वैल्यू है, क्लियर। पहले हमने किसकी निकाली W की, ये जी की वैल्यू। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। लो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि ये देखो, अगर मैं इक्वेशन क्या है 1g - 4w, ठीक है, या तो मैं जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से, -2 से करूंगा तो ये +2g है, अगर इसको -2 से करूंगा जी -2g हो जाएगा, तो फिर दोनों को हम ऐड करके तो कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने किया। इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो इक्वेशन 1
को किससे, -2 से। इक्वेशन 1 को 2 से, -2 से किया तो ये -2 से ही आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 8w, और इस साइड पे भी -2 से करोगे तो -6। अब इस इक्वेशन को हमने, इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 2 को इसमें ऐड कर देना, दोनों को ऐड किए, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा 8w और 3 8w क्या 11, और यहाँ पे माइनस का 6 योटा और माइनस का 5 योटा क्या हो जाएगा -11 प्लस 11 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 11 उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, अकेले अकेले में -11 योटा ओवर 11 हो जाएगा प्लस 11 ओवर 11, ये हो जाएगा अकेले अकेले का ओवर, ये 11 से 11 दोनों साइडों पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस योटा, और यहाँ पे 11 को 11 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा। ये w की वैल्यू है जी, ये w की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 में हम हमारे पास किसकी जगह पे, w की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस योटा, तो यहाँ पे 1 माइनस योटा पुट कर दो। w की वैल्यू क्या है 1 माइनस योटा, क्लियर। 1 माइनस योटा को हमने इक्वेशन 2, ये क्या है मेरे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में हमने लिख दी। अब इसमें हमने w की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस योटा, तो ये w की जगह पे हमने क्या किया 1 माइनस योटा पुट कर दिया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारे रखना से 2, इसको 3 को 1 से ये आ जाएगा 3 को योटा से -3 ऐसे ही, इस साइड पे भी ऐसे। हमने यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सारी रकम इस साइड पे ले दो, ये इधर क्या है -3 योटा, उधर जाके +3 योटा, ये इधर प्लस है इधर ये माइनस हो गया। अब रियल में रियल, इमेजनरी 11 में से 3 निकाला तो 8 रह जाएगा, और यहाँ पे 5 योटा माइनस का है +3 योटा, 5 -5 योटा +3 योटा, 5 योटा में से 3 योटा निकाल दिया तो क्या बचेगा -2 योटा, क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है जी फाइंड करना, तो जी के साथ क्या है 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अकेले अकेले का ओवर 8 ओवर 2 हो जाएगा, और 2 योटा ओवर 2 हो जाएगा, अकेले अकेले का ओवर, ये 2 4 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, या 8 को अंदर रख पे 4 2 पे डिवाइड कर लो तो 4 आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये 4 आ जाएगा, ये 4 और माइनस ये वाला 2 से कैंसिल, अकेला क्या आ जाएगा योटा, ये जी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की वैल्यू हो गई जी की भी और डब्ल्यू की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है दो साइमल्टेनियस इक्वेशन जी, ठीक है। अब हम देखें तो हमने ये दो इक्वेशन हैं, अगर ये देखें नीचे हमारे पास 2z है, अगर ऊपर में -2z लेके आना है तो क्या करूंगा इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर तो ये प्लस का 2z है, यहाँ पे माइनस का 2z हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये -2 से इक्वेशन 1, ये -2 है, और इक्वेशन 1 से हमने क्या किया ये इक्वेशन 1, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो -2z हो जाएगा, -2 को z से -2z, और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस -2 को w से ये 2w आ जाएगा, और इस साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, तो इस साइड पे किया तो हम क्या आ जाएगा 3 to the 6 -6 है योटा। अब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब यहाँ पे 3w में से ये देखो 3w में से आपने माइनस कर देना 2w, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस है। अब 3w में से 2w निकाल दिया तो क्या आ जाएगा 1w, यहाँ अकेला w भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा w, और यहाँ पे माइनस पहले रियल लिख लो 2 ऐसे ही, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो 6 ये माइनस नहीं कर, ये देखो ये योटा वाली रकम है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है। हम कभी भी रियल का इमेजिनरी में माइनस प्लस नहीं करते, रियल में से रियल, इमेजिनरी से में से इमेजिनरी करते हैं। तो क्या करिए 2 ऐसे -6 ऐसे, ये w की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये w की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 लिखो, ये इक्वेशन 2 है, ये वाली 2z + 3w = 2। यहाँ पे हमने w की जगह पे क्या पुट कर देना, w की जगह पे हमने 2 - 6 योटा, 2 - 6 योटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई 3 2 6, और 6 को 3 से 18 योटा = 2, ये 2 इधर ऐसे ही। अब यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी उस साइड पे ले जाओ, ये माइनस का 18 योटा इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18 योटा,
यहाँ पे क्या है प्लस 6 है, उस साइड पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ये रह जाएगा, और यहाँ पे ये देखो 6 में से 2 निकाल दिए तो माइनस का 4, और माइनस का 6 और प्लस का 2, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये -4 ये रह जाएगा, और 18 अयोटा ऐसे ही रह जाएगा। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है जी के साथ मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा। अब अकेले अकेले के -4/2, ये देखो -4/2 और प्लस ये वाला 18/2, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये 4 को अंदर रखो और 2 पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 2, ये 2 आ जाएगा, और साथ में ये माइनस ऐसे ही था, प्लस ये वाला 18 को अंदर रखो और डिवाइड किससे करो 2 से, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले से डिवाइड, 2 9 जार 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा, और साथ में योटा 9 योटा ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हमारे पास ना ट्रिकी है, ठीक है, और लेंथी भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, तरीका वही है, हमने क्या करना है इक्वल करना है इनके अधीसरों को। देखो जी के साथ यहाँ पे क्या है 2 प्लस का, हमने यहाँ पे जस्ट माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे जस्ट इक्वेशन 2 के साथ हमने 2 लेके आ जाए तो ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करें इक्वेशन 2 को यहाँ पे इक्वेशन 2 सारी को किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 2 इक्वेशन 2 लिख ली, अब अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 जी, अब इसको ठीक है, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, ये 2 को इससे भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इस साइड पे भी 2 को 2 से किया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन गई, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल। अब यहाँ पे ये ऐसे लिखना 2 -2 1 माइनस अयोटा डब्ल्यू, और यहाँ पे 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू, ये ऐसे लिख दिया, और इस साइड पे 4 + 1 5 हो जाएगा। अब इसको पहले इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर डब्ल्यू से करेंगे, ये देखो 2 -2 को 2 से किया तो -2 प्लस माइनस माइनस 2 को योटा से तो 2 अयोटा, अब ये डब्ल्यू बाहर है, अब डब्ल्यू को भी अंदर अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है, ये इसको भी डब्ल्यू को 3 से 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू को योटा से डब्ल्यू योटा, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ये इसके साथ इसको इसके साथ, पहले इसको इसके साथ किया, ये डब्ल्यू भी रहता है। अब डब्ल्यू को पहले इसके साथ करो -2 डब्ल्यू आ जाएगा, अब डब्ल्यू को इसके साथ करो 2 डब्ल्यू योटा, 2 डब्ल्यू योटा आ जाएगा, ये कोई इशू नहीं है, पहले ये से लिख लो 2 अयोटा डब्ल्यू लिख दो, 2 अयोटा डब्ल्यू या 2 डब्ल्यू अयोटा लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 3 डब्ल्यू में से 2 डब्ल्यू निकाल दिया तो क्या आ जाएगा ये 1 डब्ल्यू, ये देखो 3 डब्ल्यू में से 2 डब्ल्यू निकाल दिया तो डब्ल्यू रह जाएगा, ये डब्ल्यू रह गया, क्योंकि इसमें रियल में से रियल, ये योटा वाले में से योटा वाला करना है। अब ये रकमें, अब तीनों में डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू, इसमें भी डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या रह जाएगा जस्ट 1 ही रह जाएगा, ये 1, यहाँ पे डब्ल्यू कॉमन चला गया 2 और अयोटा रह जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा डब्ल्यू जस्ट अयोटा रह जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखो योटा वाले में योटा वाला ऐड कर दो, 2 योटा प्लस योटा क्या हो जाएगा 3 योटा, ये डब्ल्यू के साथ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अब इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब फिर अगेन यही इशू है, ये देखो ये डब्ल्यू के साथ क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई 1 + 3 योटा, इस साइड पे आके डिवाइड होगा 1 + 3 योटा। अब अगेन वही मसला है हमारे पास कि डिनोमिनेटर में योटा है, योटा खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट क्या करते हैं, जो योटा वाली रकम के साथ साइन है, ये अलामत है, जो इसको ऑपोजिट कर देना, मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, यही हमने किया, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, 5 मल्टीप्लाई 1 - 3 योटा, 1 - 3 योटा, नीचे वाले को नीचे वाले से 1 + 3 योटा ये, और 1 - 3 योटा ये। अब ये क्या बन जाएगा, ये देखो सेम है 1 + 3 योटा 1 - 3 योटा,
वन भी यहाँ पे भी थ्री योटा भी है, थ्री भी योटा है, जस्ट अलामत का फर्क हो तो क्या करते हैं, ये फार्मूला ये बन गया ए प्लस बी, ये ए क्या वन, यहाँ पे बी क्या थ्री योटा, और यहाँ पे ए माइनस बी। अब क्या आ जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा ए का स्केयर वन का स्केयर प्लस माइनस माइनस थ्री अयोटा का स्केयर। ठीक है, अब फाइव को अंदर मल्टीप्लाई किया, फाइव फाइव को थ्री से 15 अयोटा। अब 15 अयोटा, फाइव माइनस ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, अयोटा वन का स्केयर क्या होता है वन, और यहाँ पे थ्री का स्केयर क्या होता है नाइन, और योटा स्केयर ऐसे आ जाएगा। अब योटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये नीचे माइनस माइनस प्लस, ऊपर वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 10, नीचे वन प्लस नाइन क्या हो जाएगा 10, फाइव के ओवर में 10 अलहदा, 15 योटा के ओवर में 10 अलहदा, अलहदा अलहदा इसको ओवर में लिख लिया। तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको कट करोगे, पांच कम पांच, पांच दो 10, एक बटा दो ये आ जाएगा। अब पांच तीन 15, ये भी पांच, पांच तीन 15, पांच दो 10, थ्री योटा ओवर टू, थ्री योटा ओवर टू, और ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब ये W की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर, ये देखो जिसको हमने यूज किया था, डू को यूज किया था, इक्वेशन वन में पुट कर दो। इक्वेशन वन में आप W की जगह पे ये उसकी वैल्यू पुट कर दो, वन ओवर अयोटा। पहले W की वैल्यू लिख लेते हैं। W की वैल्यू हमारे पास क्या है, W है वन ओवर टू माइनस थ्री अयोटा ओवर टू। क्लियर, अब यहाँ पे इसको W हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, ये वन इक्वेशन है, इसमें W की जगह पे, ये W की जगह पे उसकी वैल्यू वन ओवर टू माइनस थ्री अयोटा ओवर टू पुट कर दी। अब ये टू जी ऐसे, थ्री को इस सारे से मल्टीप्लाई करो, थ्री को वन ओवर टू माइनस थ्री अयोटा ओवर टू से भी। ठीक है, इस अयोटा को भी सारे से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे ऐसी वन है, ये आ जाएगा। अब थ्री को वन ओवर टू से करो, थ्री मल्टीप्लाई वन ओवर टू क्या होता है हमारे पास, ऊपर वाले को ऊपर वाले थ्री ओवर टू, ये आ जाएगा ऊपर थ्री ओवर टू, और इसको भी थ्री को थ्री अयोटा क्या थ्री नाइन अयोटा ओवर टू, नाइन अयोटा। इसी तरह इसको अयोटा को वन से अयोटा ओवर टू, अब योटा को थ्री योटा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा थ्री योटा स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा टू। अब ये ओवर खत्म करना है हमने, ओवर खत्म करने के लिए हम क्या करें बेटा, ओवर खत्म करने के लिए ये टू है, सारों को ओवर में टू है, पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे योटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये योटा स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस वन है ये, तो माइनस वन, और ये देखो यहाँ पे हमारे पास है थ्री, योटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन और ओवर टू है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री ओवर टू, ये आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू। क्लियर, ये माइनस थ्री ओवर टू। अब टू खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, ओवर से पूरी इक्वेशन को टू से, इसको भी टू से मल्टीप्लाई किया, ये देखो कर दिया, इसको भी ये कर दिया, इसको भी, इसको भी, पूरी इक्वेशन को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये टू इस टू से कैंसिल, ऊपर नीचे ये कैंसिल, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा, टू और टू को मल्टीप्लाई किया गया फोर जी, यहाँ पे क्या बचा प्लस का थ्री, यहाँ पे नाइन अयोटा, यहाँ पे टू टू से कैंसिल जस्ट अयोटा, यहाँ पे टू टू से कैंसिल जस्ट थ्री, और इस साइड पे टू। अब जी वाली रकम इस साइड पे रहने दो, बाकी सारी रकम उस साइड पे ले दो। अब देखो रियल में रियल, ये देखो थ्री रियल है और ये भी रियल है, थ्री और थ्री क्या है सिक्स, नाइन अयोटा में से अयोटा निकाल दिया तो एट अयोटा। अब ये इधर सिक्स क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे माइनस, ये एट अयोटा इधर क्या हो रहा है माइनस, इस साइड पे प्लस, दोनों को उस साइड पे ले गए। अब यहाँ पे रियल में रियल, सिक्स में से टू निकाल दो तो माइनस का फोर, रियल पहले लिख लिया, और इमेजिनरी एट अयोटा ऐसे ही। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी के किसके, जी के साथ क्या है फोर, फोर को इस साइड पे डिवाइड कर दो, फोर को इस साइड पे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, माइनस फोर ओवर फोर हो जाएगा, माइनस फोर ओवर फोर, और प्लस थ्री एट अयोटा के साथ क्या हो जाएगा ओवर में फोर। अब फोर फोर से कैंसिल माइनस वन, या फोर को फोर पे रख के डिवाइड कर लो, अगर कैंसिलिंग नहीं आती तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा वन, वन आ जाएगा, और साथ में माइनस है, और एट को अंदर रख के भी फोर पे डिवाइड कर लो, एट को अंदर रख के
4 पे डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा 8, 4 2 जार 8। क्लियर। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2, ये 2 और साथ में ये होता है, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको एक एक स्टेप आपने समझ के करना है, और ये क्वेश्चन लेंथी था, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई और ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। अगर किसी भी चीज़ की बेटा समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इस मेथड देखो, मैंने सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से किए, एक ही मेथड से हमने एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन किए, ताकि आपको एग्जाम में ये ना हो कि ये पता नहीं हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। तो सारे एलिमिनेशन मेथड से ही मैंने इसलिए किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।